2 दिन पहले हमारे 2 दिन एग्जाम को रह गए। अब इन्हीं 2 दिनों से प्रिंसिपल साहब ने एक लिस्ट निकाला गया जिसमें नियर अबाउट 100 स्टूडेंट्स हैव बीन एक्सक्लूडेड। वो एग्जाम नहीं दे सकेंगे जिन जिन सब्जेक्ट्स, कुछ को ऑल सब्जेक्ट से, कुछ को 2 सब्जेक्ट से, कुछ को 3 सब्जेक्ट से, कुछ स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट से। अब हमारा जो इशू ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स फ्रेम करते हैं रिगार्डिंग विद अटेंडेंस, और इसमें मैंडेटरी प्रोविजन है। एक मैंडेटरी और मैंडेटरी प्रोविजन होता है जहां पर आप डिस्कशन यूज नहीं करते तो ओवरऑल द मैंडेटरी प्रोविजन। और ये मैंडेटरी प्रोविजन है पर्सन हु इज स्टडीइंग लॉ मस्ट हैव 75% ऑफ अटेंडेंस। अगर उसको अटेंडेंस 75% नहीं, एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने फ्रेम किया, उसको एक्सक्लूड किया जाता है कि वो एग्जाम नहीं दे सकता है। लेकिन रिसेंटली a list has been issued by the administration of this college. उस कॉलेज में उस लिस्ट में इस लोगों ने कहा near about 92 students were excluded. Now they are not having right to enter the external exams. देखिए हमारे 2 एग्जाम्स होते हैं, एक होता है इंटरनल एग्जाम और होता है एक्सटर्नल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम हमारे 20 मार्क्स के होते हैं जिसमें हमारा असाइनमेंट होता है, प्रेजेंटेशन होती है और एक रिटन टेस्ट लेते हैं। अब ये 3 टेस्ट हमने दिए। पहला होता है, पहले हम अगर इनको पता था कि ये एलिजिबल नहीं है एक्सटर्नल एग्जाम के लिए तो हमसे फीस ही क्यों लिया गया। वो हमारा फॉर्म एग्जाम फीस यूनिवर्सिटी निकाला 1700-1800 और जो कॉलेज फीस का होता है, हमने वो फीस भरा। उसके बाद 2 ही दिन रह गए। देखिए आर्बिट्री लिस्ट क्यों है, 2 ही दिन रह गए एग्जाम को। दे इशूड द लिस्ट दैट दीज स्टूडेंट्स हुज नेम हैव बीन मेंशन्ड इन द लिस्ट आर बीइंग बार्ड, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द एक्सटर्नल एग्जाम्स। अगर हमको पता था इनको हम अलो नहीं करेंगे, हमें इंटरनल एग्जाम में ये कहते आप लोग एलिजिबल नहीं हो, यू आर। अब प्रिंसिपल साहब के पास हम सुबह गए, सर ये रूल है। वो कह रहा हमें ही इज अ प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, एक प्रिंसिपल कोई पोस्ट और एक वो एडॉक पर जज था शायद। कह रहा है आप मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आप कोर्ट में ले जाओ। मैंने उसको कहा नहीं, हम कैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोविजन मैंडेट, वो हम कैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले जा सकते। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ये रूल है वो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। इज दिस फेयर? नहीं है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, नहीं हम नहीं सुनेंगे। एरोगेंस इज इन दिस कॉलेज, दे आर जस्ट गेटिंग द फीस फ्रॉम अस and thereafter they did not care. We want या तो हम सबको अलो करो एग्जाम में एंटर करें, या जिनको भी 74% है उनको आप अलो मत करो एग्जाम। एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी थी, हमने की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने हमें ये बोला कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। अब तो हमारा यही क्वेश्चन है अपनी अथॉरिटी से, तो किनके पास पावर है। तो हमने आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि अगर यूजीसी की 75% मैंडेटरी है अटेंडेंस, तो इन्होंने ओनली 50% बेसिस पे निकाली है शॉर्टेज, जिसपे हम 100 स्टूडेंट्स आते हैं बाहर शॉर्टेज। और अगर इनको अब शॉर्टेज लिस्ट प्रोवाइड करना ही था तो इनको मतलब एग्जाम फॉर्म्स मतलब जब हमने उनके लिए अप्लाई किया उनसे पहले उनको करना था। इन्होंने हमसे फी लिया, एग्जाम फॉर्म का फी लिया, सेमेस्टर का फी हमें तो वो तो भरना ही होता है, लेकिन एग्जाम फॉर्म्स का जो फी है इनको वो फिर नहीं, हम फिर भरते ही नहीं वो, क्योंकि जब हमें पता था कि हमें एग्जाम ही नहीं देने, हम क्यों वो 2000 या 1800 जाया करते। स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें डिबार किया गया है, तो as far as the policy of this institution is concerned, तो हम माइल्ड पनिशमेंट दे रहे हैं। तो इस लिहाज से हमने क्या किया है, हमने कुछ स्टूडेंट्स को टोटली डिबार किया है जो पूरे सेमेस्टर में नहीं आए हैं। हालांकि हमें कंप्लेंट्स भी मौसूल हुई है रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कि आपके स्टूडेंट्स जिनके पास लाइसेंस है ही नहीं वो यहां पर क्या कर रहे हैं। तो हमने इसको भी ध्यान में रखकर ये किया कि कुछ स्टूडेंट्स को जो टोटली यहां पर नहीं आए हैं उनको पूरे सब्जेक्ट्स में डिबार किया है। तो जो ये स्टूडेंट्स है, असल में ये हमारी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको मोल्ड कैसे किया जाएगा, कैसे इनका फ्यूचर अच्छा होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कुछ स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट में डिबार किया है, कुछ स्टूडेंट्स को 2 सब्जेक्ट्स में डिबार किया है। लेकिन इनकी एक ग्रीवेंस है कि यहां पर कुछ पर्सनल फेवर इनको दिया जा रहा है कुछ स्टूडेंट्स को। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे पास जो रिकॉर्ड है आप उसको भी चेक कर सकते हो, किस स्टूडेंट की कितनी परसेंटेज है, आप वो भी अपने साथ ले जा सकते हो। अगर कहीं पर उन लोगों को नजर आ रहा है कि कोई स्टूडेंट इसमें नहीं आ रहा है तो आप खुद भी उसको देख सकते हो। तो ये इनकी क्वेरी थी। मैंने इस क्वेरी के रिलेटेड 2019 से अगर हम बात करेंगे तो 2019 में कोविड, 20 में कोविड, 21 में भी
कुछ महीने कोविड रहा है, तो हमने शॉर्टेज इशू नहीं की, क्योंकि ऑर्डर्स ऊपर से यूनिवर्सिटी जो ऑर्डर्स हमें उनको इम्प्लीमेंट करना है, वी हैव टू इम्प्लीमेंट द ऑर्डर्स ऑफ द कश्मीर यूनिवर्सिटी। सो जब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं तो हम भी क्यों भेजेंगे। लेकिन इस बार हमें कहा गया कि आपको शॉर्टेज भेजनी है, तो हमने शॉर्टेज लिस्ट उनको भेजा। अब ये यूनिवर्सिटी का काम है वेदर दे विल एग्जीक्यूट दैट और नॉट। हमने अपनी तरफ से जो हमारा लिस्ट है तो हमने यूनिवर्सिटी वालों को